कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइल आपके यहाँ पर इंग्लिश का 83 परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही इसमें आपको कोई गैप भी नहीं है। तो इस पेपर को आपको अच्छे से देखना। साथ ही आप यहाँ पे इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पर 80 में 80 मार्क्स लाने वाले हैं। पूरा पेपर आपका यहाँ पर फुल सोल्यूशन सहित करा जाए। साथ ही वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पे इंग्लिश पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर दिल्ली क्वार्टर एग्जाम 2023-24 क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका समय यहाँ पर 3 घंटे का रहेगा। मार्क्स आपका 80 का रहने वाला। इंस्ट्रक्शन आते हैं ऑल क्वेश्चन ऑल कंपलसरी। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पे इंग्लिश पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आपके यहाँ पर आता है सेक्शन ए रीडिंग। ठीक है, आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन बना था रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको यहाँ पर आता है 10 नंबर का पैसेज। तो इस पैसेज को आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए, नवंबर 1980 डॉक्टर अम्बेडकर ज्वाइंड। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपका यहाँ पर पूरा पैसेज यहाँ पर दिए तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं और पूरा पैसेज आपको ध्यान से पढ़ना। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अगर आप यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ लेते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में मिलने वाले हैं। सिर्फ आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना, लेकिन हम आपको आंसर कराएंगे। लेकिन हमने आपको ट्रिक बता दी है कि आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना, तो आपसे सभी जो क्वेश्चन है वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपका जो इसका पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आपके इसका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आता है। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए, बिहार डॉक्टर अम्बेडकर अटैच। तो आपका यह था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी आता है। तो बी ऑप्शन देख लीजिए। और सी आता लंदन म्यूजियम और डी आता है। ठीक है, तो गे आपका डी ऑप्शन आता है ग्रे इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। तो यहाँ पर बिहार डॉक्टर अम्बेडकर अटैच, तो इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फिर दूसरा डॉक्टर अम्बेडकर बाज आर टीचर ऑफ। तो आपका था पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। और बी आता आपका लॉ और सी आता लिटरेचर और डी आता पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर बाज आर टीचर ऑफ, तो इसका आंसर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। फिर तीसरा था हु एमंगस्ट द फॉलोइंग बाज डॉक्टर अम्बेडकर बेनिफैक्टर। तो आपका यह था राजा ऑफ ठीक है खेतवार। और बी था क्वीन ऑफ इंग्लैंड। सी था राजा ऑफ कोल्हापुर और डी था लॉर्ड ग्रे। तो हु एमंगस्ट द फॉलोइंग बाज डॉक्टर अम्बेडकर बेनिफैक्टर, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी राजा ऑफ कोल्हापुर। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर तीसरे का सी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर आता है चौथा आता है नेम डॉक्टर अम्बेडकर फ्रेंड हु हेल्पेड हिम टू गो टू इंग्लैंड। तो आपके ये ऑप्शन आता है नवल किशोर। बी आता कार्ल मार्क्स और सी ऑप्शन आता लेनिन और डी आता आपका डी ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका आपका करेक्ट आंसर डी रहेगा। ठीक है, तो आपका हमने पहला क्वेश्चन करा दिया। पहले का आपका बी करेक्ट आंसर है, दूसरे का आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, तीसरे का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा, चौथे का आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, और साथ ही आपने पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए पैसेज का। अब चलिए जो आपके यहाँ पाँचवें क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आपका पाँचवें क्वेश्चन था भारत डॉक्टर अम्बेडकर ट्राई टू फिनिश हिज स्टडीज आर अस ईयरली अस पॉसिबल। तो आपके इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर आपका छठवां था भारत बार डॉक्टर अम्बेडकर रियल इम इन लाइफ। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, सातवां था भारत बाद द कोर स्लोगन रेसेड बाय डॉक्टर अम्बेडकर। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा पेकिफिकेशन ऑफ द अनटचेबल्स। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता आठवां बिहार डॉक्टर अम्बेडकर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन लंदन। तो आपके इसका आंसर आपका डी रहेगा। ठीक है, लंदन म्यूजियम। अब चलिए आपके यहाँ पर आता नौवां हाउ मैनी ईयर्स डिड डॉक्टर अम्बेडकर एक्सपोज इन दिस डीज। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 2 ईयर्स। फिर आपका 10वां था भारत डॉक्टर अम्बेडकर एक्सपोज इन हिज डीज। तो इसका आंसर आपका डी रहेगा। ठीक है, आपके यहाँ पर 10वीं का डी करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं। जो आपका पहला पैसेज दिया है 10 नंबर का, वो हमने आपका यहाँ पर बेस्ट सोल्यूशन सहित करा दिया और साथ ही आपने यहाँ पर अच्छे से याद भी कर लिया होगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ये आपके यहाँ पर आता है पैसेज, तो इसे आपको ध्यान से पढ़ना। आपको 4 नंबर का पैसेज आता है कन्वर्सेशन इंडिकेट आर मोस्ट इजीली टीचेबल। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन आता है मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और दूसरा था गिव अस सुइटेबल टाइटल टू इट। इसमें आपको यहाँ पर ठीक है नोट्स बनाने हैं और साथ ही आपको टाइटल लिखना है। तो चलिए जो इसका आंसर वो आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी जो कन्वर्सेशन पर आपकी यहाँ पर आपको नोट्स बनाने हैं और आपको यहाँ पर लिखना है टाइटल। तो इसका आपके नोट्स हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला नोट्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ये आपके यहाँ पर नोट्स हो जाते हैं और इसका टाइटल हो जाएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, ये रहा आपका पूरा यहाँ पर देख लीजिए, यही आपकी यहाँ पर आई है पैसेज। ठीक है, तो इसी के आपको यहाँ पर टाइटल और आपको नोट्स लिखने हैं। तो ये आपके नोट्स हैं, ये टाइटल है। तो जल्दी से जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक आपका इसका आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया। अब चलिए जो आपका क्वेश्चन 3 है वो देख लेते हैं। तो आपको ध्यान से देखना, पूरा पेपर हम पूरा हर साइड कराएंगे। सेक्शन बी आती है आपकी राइटिंग। तो क्वेश्चन तीसरा आता है, यू आर एस पटेल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी देवास, यू हैव found a big in the school playground, prepare a notice for the school notice board to information about the bag। तो आपके यहाँ पर इसमें क्या करना है, इसमें आपको नोटिस, ठीक है, बनाना, नोटिस आपको बनाना है, ठीक है। एक आपको यहाँ पर नोटिस बनाना है, 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा अथवा आता है इसका। तो अथवा देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है अनक्लाइम्ड जैकेट पर, ठीक है, अनक्लाइम्ड आर्टिकल पर, जैसे कि लाइक टॉयज बॉक्सेज, इस पर आपको पोस्टर बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन तीसरे का जो आंसर वो दिखाते हैं। तो जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन तीसरे का जो आपका अथवा दिया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा हुआ यू क्वेश्चन। तो इसका आपका यहाँ पर पोस्टर आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है, ये रहा आपका पोस्टर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन तीसरे का अथवा का सॉल्यूशन है, ये आपका रहा सॉल्यूशन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपका क्वेश्चन चौथा आता है। तो क्वेश्चन चौथा देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर आता है, राइट अ लेटर टू ए फ्रेंड जयदीप, डिस्क्राइब हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आपको यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ पे एग्जाम की तैयारी के लिए आपको यहाँ पर लिखना है लेटर, ठीक है, फ्रेंड को। और इसका अथवा आता, तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो जो इसका आंसर वो आपको हम करा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर आया था, यू आर प्रवीण महाराजन, ठीक है, महाजन एस रेसिडिंग एट 23। इसमें आपको यहाँ पर, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आपको यहाँ पर फ्रेंड को, ठीक है, आपको यहाँ पर, ठीक है, लेटर लिखना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर, यहाँ से लेकर आपके यहाँ तक ये आंसर हो जाता है। तो जल्दी से इसके जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का आंसर है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप दिखा सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 5वां था, जिसमें आपको पैराग्राफ लिखना है किसी भी एक टॉपिक इंपोर्टेंट ऑफ इंग्लिश। और दूसरा था बी वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और इसका चौथा ऑप्शन देख लीजिए। फिर इसका अथवा आता है, जिसमें आपको यहाँ पर रिपोर्ट बनानी है एक्सीडेंट पर, ठीक है, आपको यहाँ पर न्यूज़पेपर पर आपको यहाँ पर रिपोर्ट लिखनी है। तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना, ठीक है, 4 नंबर का रहेगा। आफ्टर सेक्शन सी आपकी ग्रामर आती है। तो फिर इन द ब्लैंक्स आते हैं एनी 5, आपको 5 करने पड़ा। तो वुड यू लाइक सम टी, इसमें आपका सम आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा था हाउ डोंट शुगर डू यू टेक इन योर टी, तो इसमें आ जाएगा हाउ मच शुगर डू यू टेक इन योर टी। फिर आपका तीसरा था इन अ फुटबॉल मैच डोंट नॉट टीम हैज 11 प्लेयर्स, तो इसमें आ जाएगा इन अ फुटबॉल मैच ईच, ठीक है, इसमें आ जाएगा ईच हैज 11 प्लेयर्स। फिर चौथा था देयर वर ट्रीज ऑन डोंट नॉट साइड ऑफ द रोड, इसमें आपका आ जाएगा इधर, ठीक है। फिर 5वां था इंग्लिश इज डोंट नॉट इज मैनी कंट्रीज, तो इसमें आपका जाएगा स्पोकन। और 6वां था डोंट नॉट यू लाइक टू कम विथ मी, तो इसमें आ जाएगा बोर्ड, ठीक है, बोर्ड यू लाइक टू कम विथ मी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सेक्शन सी आपकी ग्रामर कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं डू एज डायरेक्ट एनी 5, आपको 5 करने हैं, ठीक है। तो चलिए आपके इसका जो आंसर है वो आपके यहाँ पर कराते हैं पहले में। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पहला जो आपका डू इट डायरेक्ट आता as soon as ही नाउ माई रिजल्ट ही इन्फॉर्मेड मी, तो इसमें आपको, ठीक है, नो सूनर देन का आपको यहाँ प्रयोग करना है इसमें। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर आएगा नो सूनर डेड ही नाउ माई रिजल्ट देन ही इन्फॉर्मेड मी, ठीक है, ठीक है, देन ही इन्फॉर्मेड मी, ये आपका रहेगा पहले का आंसर। फिर दूसरा आता है ही बी इट सो दैट बी माई लिव, इसमें आपको यहाँ पर यूजिंग टू, आपको यहाँ इसमें आपको टू का प्रयोग करना है। तो दूसरे का आंसर रहेगा बी एट टू लाइव, ये आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाता है। फिर आपका तीसरा आता है, तीसरे में आपको यहाँ पर, ठीक है, अस सुन अस का आपको यहाँ प्रयोग करना है तीसरे में। तो तीसरे का आंसर आपके यहाँ पर रहेगा अस सुन अस द पियोन रिंग्स द बेल द स्टूडेंट गो टू देयर क्लासेस, ये आपका तीसरे का आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तीसरे का आंसर है। फिर चौथा आपका आता है, तो इसमें आपको अनलेस का प्रयोग करना है। आप यहाँ पर देते इफ़ इट रन्स बी विल नोट रिप्ले, इसमें आपको अनलेस का प्रयोग करना है। तो इसका आंसर आपका रहेगा अनलेस इट रन्स बी विल नोट, ये आपका रहेगा यहाँ पर अनलेस इट रन्स बी विल नोट, ये आपका रहेगा आंसर, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है द टी इज टू हॉट फॉर हिम टू ड्रिंक, इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है। तो इसका आंसर रहेगा द टी इज सो हॉट दैट ही कैन नॉट ड्रिंक, ये आपका 5वें का आंसर रहेगा, ठीक है। पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका है, ठीक है। और दूसरी का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, तीसरे का आंसर, और ये आपका चौथी का आंसर रहेगा, 5वें का आंसर, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर डू डायरेक्टेड कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सेक्शन डी आपकी आती है टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन 8 आता है, जिसमें आपका पैसे आता है 5 नंबर का। तो इसे आपको ध्यान से पढ़ लेना। अब इसका पहला क्वेश्चन था वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम फॉर लास्ट 2 ईयर्स, तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा बुलेटिन बोर्ड। और दूसरा था व्हाट डिड द ब्लैक स्मैश से टू फ्रांस, तो इसका आंसर आपका ड्यू रहेगा टू नॉट गो टू फास्ट।
और तीसरा भाट हैज ए मिस्टर हेमल लिटिल गार्डन बीन रेफर्ड टू इन दिस स्टाक, तो इसका बी करेक्ट आंसर है हिज स्कूल। चौथा बिच ऑफ दीज मीन्स एपे, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए अप्रेंटिस, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और पाँचवा द भाट बात द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ बाचर, तो इसका आंसर आपका डी रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो जाता है। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन 9 आता है, जो कि आपकी यहाँ पर आती है पोयम। ठीक है, 9वीं का आपका यह आता है जो पोयम आती है, इसे ध्यान से पढ़ लेना। आप इससे पहला क्वेश्चन आता है विच ऑफ दीज बेस्ट अप्लाइज टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है, बी ऑप्शन आता है। ठीक है, इसका आपका सी ऑप्शन देखते हैं, तो स्टूडेंट इसका आपका सी ऑप्शन आता है, डी ऑप्शन, तो इसका आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा आर रिलॉक, ठीक है, रिकॉलेक्शन। और दूसरा बिच ऑफ दीज इज द टोन ऑफ द पोएट इज द गिवन स्ट्रक्ट, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा ग्लूमाई एंड फेयरफुल। और तीसरा द फाइंड आउट द बर्ड फ्रॉम द स्ट्रक्ट दैट मीन्स डेड बॉडी, का आंसर आपको यहाँ पर डेड बॉडी के आपको मीन्स लिखना है, तो इसका आंसर रहेगा आपको कॉर्पस, CORPS। अब आपका यहाँ पर आता है बी, क्योंकि 9वीं का कभी आता है जो कि आपके पैसे आता है, तो इसे पढ़ लीजिए ध्यान से। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका क्वेश्चन आता है हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप, तो इसका आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। और भाट इज नैनी, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और एट भाट एज बाज ही हैंडेड इन थ्रॉन, तो इसका आपका सी रहेगा 20 ईयर्स। और चौथा आता भाट इज कॉट ऑफ बर्ड, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अब आपका 10वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, इनके आंसर लिखने, यानी फाइव आपको 5 करने और 6 दिए गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको 2 करने, ठीक है, 3 करने, 4 आपके क्वेश्चन दिए हैं। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर 12 आता है, तो क्वेश्चन 12 आप यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन 13 देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन 14 आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको सेंड आइडिया लिखने कीपिंग क्वाइट पर। और क्वेश्चन 15 देख लीजिए। तो इस तरह से आपके यहाँ पर इंग्लिश का पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और साथ ही जो इनका सॉल्यूशन वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी जाएगी आप यहाँ पर, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेक इन, बाय बाय।